इसी वाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे मुल्क की माइनस शेफ्स मेरे साथ मौजूद हैं। शेफ परम मेरे साथ हैं, शेफ समियालारी हैं, शेफ महविश हैं और हमारे साथ अब्लिस हुमैरा नाज मौजूद हैं। आप तमाम से प्यारी प्यारी ख़वातीन को भी अपने शो में कहती हूँ खुश आमदेद। सबसे पहले मुझे बताएं, सच में हर एक के हाथ में जायका होता है, कोई ट्रिक्स होती हैं, आप अंदर से कोई चीज़ निकाल के डाल देते हैं, हमें पता नहीं चलता? ये दोनों से मेरा सवाल है। जायका तो सबके हाथ में अलग अलग होता है। मसाले वही हैं, चीज़ें वही हैं, क्योंकि हम जब कुकिंग कंपटीशन में जा रहे होते हैं तो एक ही चीज़ सबको दी हुई होती है, लेकिन आप देखें टेस्ट सबका अलग अलग होता है। इवन ये कि हमारा जो कौमी जो सालन है आलू गोश्त, वो हर घर में बनता है, हर घर का एक अलग जायका होता है। मुझे बताएं, वैसे आपके घर में जो आलू गोश्त बनता है आप उसमें टमाटर डालते हैं, दही डालते हैं, ये भी बड़ी डिबेट है। जी बिल्कुल। अच्छा देखिए, आलू गोश्त जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने अपनी अम्मी से सीखा, मैं बनाती हूँ और सब तारीफ ही करते हैं, घर के खाने की तो सब तारीफ करते हैं। उसमें मेरा ये है कि मैं अगर आधा किलो गोश्त होता है ना, तो मैं एक अदद टमाटर डालती हूँ। अगर आपने ज्यादा टमाटर, दही तो मैं बिल्कुल भी नहीं शामिल। आप दही नहीं डालती? बिल्कुल भी नहीं। ये मेरे तो मेरे मियाँ के बड़ी जंग है, वो अक्सर टेलीविजन पे भी बहुत बार कह चुके हैं कि भाई ये लोग हमारा आलू गोश्त पे लड़ाई क्योंकि टमाटर में बनाते हैं। क्योंकि हम टमाटर में पंजाबी बनाते हैं, जो है वो दही में बनाते हैं। आप लेकिन टमाटर बनाते हैं? मैं टमाटर में, और ज्यादातर लोग टमाटर में ही बनाते हैं आलू। थैंक यू शेफ। कोरमा बनता है दही में। मैं ये दो चीजें डिफरेंट तरीके। आलू गोश्त जो है वो दो तरीके से बनता है। एक जैसे कि कोफ्ते बनते हैं, और सेम आलू गोश्त का भी यही है कि दो तरीके से बनता है। एक बनता है कोरमे की तरह आलू गोश्त, जिसका जो मसाला होता है, जो करी होती है, जो उसकी ग्रेवी होती है, वो बिल्कुल दानेदार होती है, तो वो कोरमे की तरह बनती है, जिसको दही और प्याज में भून के, जैसे प्याज, लाल प्याज और दही को ब्लेंड करके एक पेस्ट बना के फिर उसकी भुनाई होती है, और फिर उसमें आलू और गोश्त सब डाल के खूब सारा हरा धनिया और नींबू डाल के बनाया जाता है। और जो टमाटर वाला होता है उसमें नींबू नहीं डलता, क्योंकि टमाटर की अपनी खटास होती है और वो सालन कहलाती है। जो चीज टमाटर में बनती है वो सालन होती है, और जो चीज दही और प्याज का मिक्सचर होती है वो ग्रेवी होती है। ये दो अलग चीज दीजिएगा प्लीज। लेकिन ज्यादातर लोग जो होता है वो टमाटर वाला ही बनाते हैं ज्यादा। और सबको होता है कि आलू चावल, उबले हुए चावल के साथ, या अच्छा आलू गोश्त अगर आप उबले हुए चावल के साथ खा रहे तो वो टमाटर वाला होगा, अगर आप जीरा राइस के साथ खा रहे तो वो कोरमे वाला होगा। मतलब दोनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं साइड बाय साइड, बस आप लोग रिस्पेक्ट करें उन लोगों की भी, जो चाहे वो टमाटर के साथ खा रहे हो चाहे वो दही के साथ, और वो रिस्पेक्ट उन अम्मी की भी करें। ये बड़ा मसला है कि हम कहते हैं तुम ये कैसे बना लेते हो? नहीं नहीं, ऐसे बनता ही नहीं है। ये लोगों की बड़ी आदतें होती हैं। मैं अक्सर लोग मुझे कहते हैं ये कैसे बनाते, तुम लोगों को तो आलू गोश्त बनाना नहीं आता। मैंने भाई हर घर का अपना डिफरेंट तरीका होता है, डिफरेंट चीजें होती हैं। कोरमा जब बच जाता है, जब उसकी बोटियां भी खत्म हो जाती हैं और सिर्फ शोरबा ही रह जाता है, और अम्मी को बहुत दुख होता है कि 2 दिन पुराना जो कोरमा होता है उसका जायका ही अलग होता है, उसका रोगन अलग होता है, तो उसमें भी अम्मी लोग आलू डाल के वो पुलाव बना लेती हैं, थाली बना लेती हैं, तो वो बोटियां रह जाए तो उसका भी पुलाव बन जाता है। ये तो अम्मियों की ट्रिक होती है। मुझे बताइए, जैसे ये भी ये बता नहीं रही, लेकिन इनके पास भी नीचे कोई चीज होती है, इसमें डाल के ना फरा वो जायका चेंज कर देती है। समिया, आप भी ऐसी कोई चीज पीछे से लेकर आती हो? पॉकेट है कपड़ों में, मुझे बताओ क्या करती हो? नहीं, हम एक बात बताऊं कि जब जैसे कि अभी मैं क्लिप देख रही थी कि माँ की डायरियाँ बनती हैं, तो जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था एज अ शेफ़, तो जब मैं अपनी एज अ स्टूडेंट लाइफ में थी, तो और मुझे नए एक शो से एक ऑफ़र आ गई थी और मैं उस शो को करती थी, तो मेरे पास इतनी रेसिपीज़ नहीं होती थी, और उसका कोई इंटरनेट पे इतनी कोई कमाल की रेसिपीज़ भी नहीं होती थी, आपने खुद ही बनानी होती थी। तो यकीन करें वो डायरी आज भी मेरे पास है, उसमें अम्मी, खाला, पुप्पी, चच्ची, मोहल्ले वाले दोस्तों की अम्मियाँ, कि आपकी कोई स्पेशल चीज़ होगी आप प्लीज़ मुझे बताएं। तो वो मैंने बिल्कुल बाकायदा बनाई। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जो शेफ़, जो ऑथेंटिक शेफ़ है, जिनकी प्रॉपर, जैसे कि मेरी प्रॉपर ट्रेनिंग है, तो जो हमारे शेफ़ होते थे वो हमें हर चीज़ कच्ची खिलाते थे या पिलाते थे, यानी कि हमने हर तरीके का तेल पिया हुआ 1-1 चम्मच, ताकि जब भी आप कोई रेसिपी क्रिएट करें, जब हम R&Ds करते हैं तो उसका टेस्ट हमारे ज़बान पे पहले ही आ जाता है कि हम इसके कॉम्बिनेशन जब बनाएंगे तो उसका ये फ्लेवर आएगा। यहाँ तक कि कच्चा मीट, एग्जैक्टली कच्चा मीट, कच्ची सब्जियां, कच्चा तेल, कच्चे मसाले, तो उससे आपके फ्लेवर टेस्ट बड्स इतने ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। और अगर कोई वाकई में इस वक्त देख रहा है और इस वक्त शेफ़ बनने पे है, तो प्लीज़ उसको ये ट्राई करे कि वो जितने भी मसाले हैं थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से जितना वो बर्दाश्त कर सका है। उससे ही होता था कि जब हम रेसिपी क्रिएट करते थे अपने शेफ़ के साथ, तो कॉम्बिनेशंस बनाना हमारे लिए ईजी होता था कि हमें हर चीज़ का प्रैक्टिकल नहीं करते थे। इट्स जस्ट लाइक जो मुसव्विर है उसको पता है कि उसे अगर उसको एक मखसूस रंग चाहिए तो उसमें वो कौन से रंग मिला के बिल्कुल वो रंग बनाना है। अम्मी भी तो इसी तरह करती थी, उन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी हमारी अम्मी ने, लेकिन उनको पता था
कि पुलाव कैसा होना चाहिए, उनको पता होता था सालन कैसा होना चाहिए, कोरमा कैसा होना चाहिए, भुना सालन कैसा होना चाहिए, हमारी अम्मी को पता था। ये देखिए ना, ये वाकई से जो हमारी जो पहली जो अम्मियाँ, जो नानियाँ, जो दादी है ना, उनको वाकई जो उनका जो अब टेस्ट है ना, हम कहते हैं वो पकवान ज्यादा अच्छा बना सकते हैं क्योंकि उनकी वो पक्के वाले। असल में जब सब्जी बनती थी ना, वो कभी भी लाल मिर्चों में नहीं बनती थी, वो हरे मसाले में बनती थी, हरी मिर्चों में बनती थी। आप पुरानी सब्जियां, ये तो लाल मिर्चे पाउडर तो हमने डालना शुरू कर दिया। असल में मैं एक बात बताऊं कभी भी नहीं होती थी। जब आप खाना बना रहे होते हैं ना, तो हमारी जैसे ट्रेनिंग होती थी तो ये कहते थे कि आप इसको चके नहीं, इसको सूंघ के महसूस करें कि इसमें नमक ज्यादा है या इसमें मिठास ज्यादा है। तो ये सूंघ के हम लोग ये चीज फील करते थे कि आपको फील आता था कि इसमें नमक ज्यादा है तो हमें कौन सा एलिमेंट डालना है जो कंट्रोल हो। ये ट्रेनिंग का पार्ट होता है। और बिल्कुल बाकायदा फरा की बात को मैं सेकंड करूंगी कि सालन बनाने के मसाले अलग होते थे, सब्जी बनाने के अलग है, कड़ी बन रही है तो वो अलग है, बीफ और मटन और चिकन का अलग है। क्या बात है, मुझे बताया। अच्छा मुझे बताया, आप अगर मैं आपसे बात करूं तो आपके घर में कोई ऐसा शख्स जिसके आप कहते हो कि भाई हाँ इसके हाथ का जायका और है, तो वो कौन था? अम्मी और मेरी दादी। वो इसलिए कि वो होता ही है ना कि हम लोग जब बाहर से आते हैं कहीं से भी, तो हमें सबसे पहले अम्मी के हाथ का खाना मिलता है। और अम्मी के हाथ का खाना तो खैर होता ही बेस्ट है। आदी भी हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं। हम कहीं भी बाहर से आए, कुछ भी खा के आए, क्योंकि मैं भी प्रोफेशनल शेफ हूँ। लेकिन होता ये है कि जितना भी आप अच्छे अच्छे टीचर्स को देख लें या कोई बड़े शेफ को देख लें, घर में आके वो अम्मी की भिंडी और दाल वो अच्छी लगती है। अच्छा, और ये बाकी कितने मजे की बात है, अम्मियों ने ट्रेनिंग कहीं की नहीं होती, कहीं नहीं ली होती, इनको पता होता है, बचपन से खाते हैं ना हम लोग। हाँ, अम्मा के हाथ, दादी के हाथ का। और लेकिन उनको ना चीजों को पता है कि अच्छा फलाने का ये जायका है, फलाने के अंदर ये चीज ऐड कर लो, वो उनको ये बहुत अच्छे तरीके से पता था हमने क्या क्या चीज ऐड कर सकते हैं। मेरी नानी मुझे अक्सर बताती थी, हम जैसे सब्जियों में हम प्याज डालने लगे ना, वो कह रहे प्याज कब डलती थी, अभी मेरी नानी का इंतकाल हो गया, तो वो मुझे बताती थी कि सब्जी में कौन प्याज डालता है, और उनका कहना सही था। फिर मैंने ट्राई किया, लहसुन का बघार, जीरे का बघार से मैंने प्याज डलती है नहीं, हमने डालना शुरू किया। लेकिन पहले आप बहुत पुरानी रेसिपीज को देखो ना, प्याज नहीं, अब हमने भिंडी प्याज और ये खाना शुरू किया है। अच्छा, मजे की लेकिन सब्जी की आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, प्याज का कोई जिक्र, प्याज सब्जी का टेस्ट ना वो थोड़ा कम कर देती। प्याज का अपना एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है। ओ भाई देखिए, तो वो सब्जियों का जायका नहीं आ रहा अब होता। हर इलाके की ना, हर इलाके की जो है वो जरा डिशेज हैं, काफ़ी डिफरेंट होती हैं। जैसे मैं अपनी कभी दादी के हाथ की कुछ चीज़ याद कर रहा हूँ, मेरी दादी बहुत अच्छा खाना पकाती थी मिर्च सब्जी, और वो एक पंजाब में बनती है खंडवियाँ मैं बना खंडवियाँ, जी बेसिक ही मैं आपको आज जानने दूंगी जब तक आप मुझे इसकी रेसिपी शेयर करेंगे, क्योंकि मेरी दादी चली गई है। और बस मैं चलिए जनाब एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हुमैरा जी अभी ये बता रही थी कि उनकी अम्मी के हाथ में खाने में बड़ा जायका है। शेफ हुमैरा सबकी ये होता है कि जी अम्मियों के हाथ में जायका होता है। आपके घर में भी आपकी अम्मी इंस्पिरेशन थी? बिलाशुबा अम्मियों के हाथ में खाने का जायका होता है, लेकिन मैंने अपने अब्बा से सीखा था। ये आई ना डिफरेंट बात। अब्बा के हाथ में वाकई कहीं कभी भी कोई घर में दावत हो रही होती थी तो अब्बा की कोई ना कोई एक डिश होती थी जो अब्बा मुझे बताते थे, मतलब पकाते थे। अब्बा की कुछ टेक्निक्स होती थी, जैसे अब्बा ने मुझे चावल उबालना सिखाया तो कह रहे थे कि हमेशा जब चावल में पानी डालो ना बॉईल करने के बाद, जैसे तो इतना पानी ऊपर रखना, ये अब्बा का ट्रिक थी। फिर ये होता था कि बिरयानी की एक ट्रिक अब्बा ने मुझे बताई हुई थी कि जो बिरयानी में हम जाफरान का जो दूध मिला जाफरान ऊपर से डालते हैं, तो दूध में थोड़ा सा जाफरान डालो, थोड़ा सा आपने चीनी डालनी है और थोड़ा सा आपने उसके अंदर वो डालना है जो केवड़ा। ये मिक्सचर बना के आपने पूरा चावलों पे डालना है। आप देखिएगा कि वो जो चीनी का जो मिठास जो अंदर डाली है ना, वो आपके सारे मसालों के अरोमा को जो है वो एनहांस कर देती है। तो ये हमेशा अब्बा ने बताया मीठा बनाओ तो थोड़ा सा नमक डालो, और ये बिरयानी या इस तरह के जो डिशेज होती हैं इसमें थोड़ी सी चीनी डालो तो ट्रिक्स का आगाज तो यही से हो गया। अच्छा हाँ जी, क्योंकि जैसे कहा जाता है ना कि जो पहले मैंने कुछ बड़े ऑथेंटिक जो दिल्ली वालों की जो बिरयानी खाई, तो उनकी बिरयानी मैंने मसाला नहीं देखा, वो जाफरानी से बिरयानी, मटन की जो बिरयानी, तो उसकी महक और उसमें जो आपने मसालों की शक्कर होती है, और उसमें वो जो आपने कहा ना वो शक्कर मिठास, वो मैंने फील की है, तो वो बहुत बहुत उम्दा लगती है। तो इसका मतलब है कि दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजन कि अगर आप दूध जाफरान में थोड़ी सी शक्कर डाल देंगे, चीनी डाल देंगे, बिल्कुल
तो वो उसका टेस्ट आ जाएगा। बात ये है कि टेस्ट डेवलप होता है इनसे। इस तरह की जो बिरयानी होती है ना, फिर उसके साथ सैलेड और दूसरी चीजें खाने का नहीं होता, रायता वगैरह कुछ नहीं ये चाहिए। बिरयानी की तौहीन है अगर इस तरह की बिरयानी की सारी चीजें आपको करनी पड़े। अच्छा, मेरे अब्बू कोफ्ते बनाते थे, कोफ्तों के अंदर तरह तरह की सब्जियां डालते थे, जो वो किसी को पता नहीं होता कि इसके अंदर सब्जी कौन सी है। तो वो जब मेरी शादी की जो दावत थी ना, चौथी की दावत जिसे कहते हैं, तो अब्बा ने कोफ्ते बनाए थे और जितने लोग आए हुए थे ना, सब बड़े हैरान हुए थे कि ये कोफ्ते किस टाइप के हैं। पहले तो सब ये बड़े खुश हुए होंगे कि लड़की के अब्बा ने कोफ्ते बनाए। तो बड़े मजे से सबने जो अच्छा, खा रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, खानदान के बाकी आदमी नहीं आपके फादर से कहते यार तुम क्या किस मतलब, क्योंकि अगर बंदा कोई किचन में काम कर लिया, हेल्प भी करा दे बीवी की, तो यहाँ पे तो उस चीज को मायूब समझा जाता है कि कितना जन मुरीद है, देखो बीवी के। अच्छा, आपको एक मजे की बात बताऊं, मेरा बेटा बड़ा अच्छा शेफ है। उसने कुकिंग सीखी है माशाल्लाह, और दोनों बेटे मेरे 2 ही बेटे हैं, और मैंने खाना बनाना बेटों को बेहतरीन सिखाया हुआ है। और मेरी बहुएं जो है ना, वो माशाल्लाह वो कहती है, मैं कहती हूँ आराम करो, आज बेटा खाना बना रहा है। तो आपके बेटों की शादी में तो कहते आपके बेटों के लिए लाइन लग गई होगी कि ऐसे लड़के जो खाना भी बनाते हैं। माशाल्लाह वो खाने बनाते हैं और बहुत जबरदस्त अच्छे खाने बनाते हैं। स्टेक्स बड़े जबरदस्त बनाते हैं, मतलब आप कॉन्टिनेंटल बनवा लें उनसे, आप कढ़ाइयाँ बनवा लीजिए, मतलब खानों का जो जायका है वो अब मेरे साथ से ट्रांसफर मेरे बच्चों में दोनों में। तो जब आपके वालिद साहब ने बनाए कोफ्ते आपकी वो, हाँ, बड़ा लोग कहेंगे ये सब्जी वाले कोफ्ते हमने पहली दफा खाए कि किसी में कोई सब्जी निकल रही है, किसी में उन्होंने मतलब छुपा के वो सब्जियां डाली हुई थी कोफ्ते के अंदर। किसी को नहीं पता था कि कोफ्तों में सब्जियां कौन कौन सी हैं, तो डिफरेंट किस्म की सब्जियां डाली हुई थी उसमें। अब्बू के हाथ के खाउसे बहुत मशहूर थे हमारे यहाँ के। जब भी कभी कोई आता था तो कहते थे ईद हो जाओ, बकरा ईद हो, कुछ हो, अब्बू के हाथ के बीफ के खाउसे होने चाहिए। मुझे बताएं, अच्छा खाउसे बेसिकली जो है वो तो मेमन तो हमारी कम्युनिटी बनाती है, पर वो बर्मीज की डिश है, ठीक है। तो मुझे बताएं फिर आपके वालिद साहब कहाँ से हैं? मेरे वालिद साहब वैसे तो लाहौरी थे, लेकिन ना उन्होंने बेसिकली पीछे से उनका ईस्ट पंजाब से ताल्लुक था। तो वो हमारा पटियाला से वो ताल्लुक रखते थे, और जो मेरा ससुराल था वो अम्बाला से था। तो अब्बा से जो सीख के गई थी, तो वहाँ भी कुछ सास से भी कुछ सीखने को मिला। तो सास 2 पटियाला वाले बैठे हुए हैं। तो वो बस बाकी है कि सास ने भी बहुत सिखाया, क्योंकि मेरी शादी बहुत अर्ली एज में हो गई थी, 17 ईयर्स में। तो उस वक्त फिर मेरी सास ने मुझे खाना सिखाया कि, क्योंकि अब मैं 3 में डिवाइड हो गई थी ना, अब्बा पटियाला के थे, अम्मा गुजराती, मैं सास इधर आई तो ये अम्बाला के, तो तीनों जगह खाने सारे जगह के खाने तो है वो मैं बना लेती हूँ। मैं उल्टे तवे की रोटी भी बना लेती हूँ, मैं सीधे तवे की रोटी भी बना लेती हूँ। ये देखिए, ये हुनर है, और ये हुनर देखिए आपको प्रैक्टिस से ही आता है। अच्छा, आपकी महेश, आप मुझे बताएं, आपके पेरेंट्स दोनों की साइड से फिर आपके घर में कौन से जो डिश काफी ज्यादा मशहूर है? अब्बू तो खान है और अम्मी सैयद हैं। तो ये के बिहार की साइड से हैं। तो बिहार आपको पता है कि वो खाने दाल चावल सब्जी और इस तरह की चीजें होती हैं। क्या कहते हैं वो कबाब जो आपके स्पेसिफिकली होते हैं, मैं उसका नाम भूल रही हूँ, बिहारी बोटी, बिहारी बोटी। तो फिर आपके घर तो बड़ी फेमस होती होगी। हाँ जी, बनाते हैं या नहीं बनाते? बहुत ज्यादा चटनियाँ। अच्छा, चटनियाँ जैसे सॉसेज होती है ना, हाँ जी, चटनियाँ बहुत ज्यादा। अच्छा, मैं वैसे फूड कंटेंट बनाती हूँ ना, रोजाना डेली बेसिस पर रील्स बनाती हूँ, तो प्रैक्टिस में हूँ। अब वो क्या होता है कि मुझे मौका लगता है, इस तरह से मौका मिलता है कि कॉन्टिनेंटल भी बना रही हूँ या हर रेसिपीज ट्राई करती हूँ। तो अम्मी और खाला और नानी इन लोगों से लाजमी पूछती हैं, हाँ, रेसिपी पूछती हैं, हाँ। कि तुरई की चटनियाँ, जैसे बताया कि कोफ्ते में सब्जियाँ डालते हैं ना, तो वो सब्जियों की चटनियाँ बनाती हैं वो लोग। बिहार बैंगन की भी होती है, लौकी की भी होती है, जिस तरह से भरते होते हैं ना, इस तरह से चटनियाँ भी होती हैं। तो वो मैंने बहुत ज्यादा ट्राई किया, बनाया। रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है। हाँ जी, चटनियाँ रोटी के साथ तो बहुत ही बेहतरीन लगती है। अच्छा, गर्मियों में अगर आप सब्जियों की चटनी बनाएं जी, या सब्जियों का रायता बनाएं, तो फिर आप रोटी के साथ वैसे भी खा सकते हैं, जरूरी नहीं है। जी, लोग पसंद करते हैं कि जी देखिए, जो चटनियों से ना, अगर आपके घर में जरूरी नहीं कि गोश्त पकाओ, लेकिन अगर आपकी चटनियों की गेम स्ट्रांग हो तो उसमें औरत का जो कहते हैं सुगड़पना वो दिखाई देता है। मैं बच्चों के साथ पता है किस तरह फ्यूजन करती हूँ, कि जैसे कि चिकन स्टेक हमने बनाया या चिकन का जो कबाब बनाते हैं, सैंडविचेस, क्योंकि अब बच्चे कहीं से आए हैं तो सैंडविचेस तो नॉर्मल बन रहे होते हैं ना, तो वो चटनियों को मैं सॉसेस की जगह लगा देती हूँ। बच्चों को पता भी नहीं चलता कि वो सॉसेस जो है, वो चटनियाँ जो है उनके पेट में चली जाती हैं, और वो उनको जायका भी लगता है, अच्छा लगता है, मजा आता है उनको। कि वो चिकन पे लगा के और उसको स्प्रेड किया, और उसके बाद उसको सैंडविच को जो है वो टोस्ट कर लिया। अच्छा मदिया, अभी जायके की बात हो रही है ना, जायके की तो मेरे दिमाग में ये बात काफ़ी टाइम से अभी भी है। हम कहते हैं कि जायका क्यों नहीं आता। देखिए, एक तो जायका आपके पास ट्रिक्स होनी चाहिए, और दूसरा जो होता है, जो शादी करके बेटियाँ जाती हैं या फिर आपके घर में बेटी है, तो जो प्रेशर होता है ना कि खाना अच्छा बनना चाहिए, खाना अच्छा बनना चाहिए, उनका प्रेशर उनके जायके को स्पॉइल कर देता है।
ये प्लीज जरा सुन Pressure लें कर बहुत देता से लोग जिन घरों में आप इनकी तारीफ करें, एक दफा थोड़ा सा आपके लेवल का नहीं बनेगा, दूसरी दफा वो और अच्छा बनाएंगी, उनका दिल और खुला होगा, वो और दिमाग से सोच के खुशी से बनाएंगी। आप इतनी नुक्ताचीनी निकालते हैं, इतनी मतलब गलतियां है- निकालते हैं। शेफरा के जब आप अगर आप इस खौफ से खाना बना रहे हो कि पता नहीं अगलों को पसंद आए ना आए, आएगा तो नहीं वो आएगा, खौफ गलती हो आपका- जाती है। तो वो खौफ आपका खाने में भी ट्रांसफर होगा। बिल्कुल हो जाता है, आपकी एनर्जी जो होती है ना, वाइब्स होती हैं। वो वाली सारी चीजें वो खौफ से बना रही होती है, वो आप देखें उनसे जरूर गलतियां होती हैं। भाई ये देखिए, बिल्कुल क्योंकि गलती आजकल होती हम है। क्योंकि एनर्जीज पे इतनी बात कर रहे थे कि एनर्जी इतना मैटर करती है, तो उसमें वाकई ये कि आप अगर आप बहुत जैसे कहते हैं ना माओं के हाथ में जायका, क्योंकि माएँ बहुत मोहब्बत से बनाती है ना बच्चों के लिए, नहीं होती अल्लाह मेरे बच्चा पसंद खुशी खुशी खा ले, तो वो जो उसकी एनर्जी है ना वो उस खाने में जा रही होती है। फिर ऐसी अगर औरत कोफ्त में आके खाना बना रही है, उसका भी जो है वो टेस्ट अच्छा, मैंने एक औरत है, मैं उसका अभी मेरी वो रिलेटिव ही थी, तो मैं गई थी रुकने के लिए, रमज़ान का महीना था, कुछ ऐसे हालात थे कि मुझे वहाँ जाना पड़ा था रुकने के लिए उनकी वजह से। अच्छा, मैं देख रही थी वो रमज़ानों में ना जब इफ्तार बनाती थी ना, तो वो छुपके से टेस्ट करती थी। आप सोचें, उनके घर का भी माहौल बता रही हूँ आपको। मैंने एक दफ़ा देखा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा मैंने इनको बोला आप टेस्ट करती हैं, ये रोज़ा टूट जाता है। वो नमाजी थी, सब कह रहे मैं क्या करूँ, मेरा मियाँ जो है ना मेरा जीना हराम कर देगा। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। आप बताएं, मुझे वो दुख हुआ था ना, उस वक्त इतना दुख हुआ था, मैंने बोला वो कितनी मजबूर औरत है कि उसको ये करना पड़ा कि जरा सा भी कुछ अगर पकोड़े में कबाब में नमक ज्यादा या कम हो गया तो मेरा जीना हराम हो जाएगा, अफ्तार के वक्त मेरा जीना हराम हो जाएगा। ये हालात है हमारे यहाँ, बहुत सारे घरों के हालात हैं, औरतें बोलती नहीं है, चुप हो जाती हैं, ऐसी बातें करती नहीं है। इसका मतलब है एक और देखिए चीज टिप ये भी आप चाहते हैं आपके घर का खाना अच्छा बने, बहुत सारे मर्द जो है ये उनको टिप दे रही हूँ कि जब खाने के दस्तरखान सजता है ना, टेबल लगती है, तो प्लीज जरा नुक्ता चीनी और हर चीज से नक्स जरा कम निकाला करें, क्योंकि हम बहुत सारे मैं खुद जाती हूँ, मेरे अपने घर में भी है कि बैठते तो आपको टेंशन होती है कि पता नहीं खाना पसंद आएगा कि नहीं आएगा, और फिर होता ये कि मतलब बहुत सारे आदमी इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करते कि खाने से बरकत उड़ जाती है, बिल्कुल उड़ जाती बरकत नहीं है। रहती अगर आपने नक्स निकालेंगे तो।